मनमोहन सिंग यांच्या पार्थिवावरती शनिवारी अंत्यसंस्कार होणार आहेत. शासकीय इतमामामध्ये अंत्यसंस्कार होणार आहेत. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचं काल रात्री निधन झालेलं आहे. शासकीय इतमामामध्ये त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार होणार आहेत. एक अर्थशास्त्र अभ्यासक देशानं गमावलेला आहे. काँग्रेस नेते के.सी. वेणुगोपाळ यांनी माहिती दिलेली आहे. शनिवारी त्यांच्यावरती शासकीय इतमामामध्ये अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचं दिल्लीमध्ये निधन झालंय. मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ. वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी. उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया. आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते. एक नॉन इंटरफेयरिंग प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर होकर भी वो एक अच्छे दोस्त भी थे. भाई के तरह भी बिहेव करते थे, बाप की तरह भी बिहेव करते थे, प्राइम मिनिस्टर की तरह भी बिहेव करते थे. उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता. अब अल्लाह से यही दुआ है, भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके आत्मा को शांति दे. सादा जीवन, उच्च विचार को अगर किसी राजनीतिज्ञ ने जिया मेरे जिंदगी में, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे. और कोई उनसे खुले मिल सकता था, कोई मंत्री, एमपी, मतलब मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं. मैं चीनी मिल के लिए गया और उन्होंने सीधे बैंक के एमडी को फोन कर दिया. तो इस तरह के व्यक्ति थे जो एक अपना अमिट छाप छोड़ के जाते हैं. हम लोग सब उनको आज याद करके, और पूरा कांग्रेस और पूरा देश आज दुखी है, मातम मना रहा है. जो हम लोगों के बीच में आज नहीं है, हम लोगों को छोड़ के गया है. हमेशा जो सबसे ज़्यादा जो युवा वर्ग है उनको याद करते हैं. जो जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, तमाम ऐसे चीज़ों को इस देश का युवा के लिए काफ़ी ऐसे प्रोग्राम ये लेके आया. आरटीआई लेके आए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट, मनरेगा. इससे पूरा मीन्स बहुत बड़ी लेवल पे जो युवा साथी लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो इंफॉर्मेशन से लेके, जॉब से लेके, तमाम इनके टेन्योर पे हुआ है, वो हम कभी नहीं भूल सकते. मेरा ये मानना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए केवल एक क्षति ही नहीं, मगर एक कोलोसल ट्रेजेडी है. उस वक्त उनका जाना, जब देश की राजनीति एक ऐसा मोड़ ले रही थी, जो ले रही है, जो मैं समझता हूं देश के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है. मेरा ये मानना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी सादगी और सरलता के चलते हुए और उसको बरकरार रखते हुए देश के लिए कुछ ऐसी उपलब्धियां की हैं जिनका आने वाले कई सालों में चर्चा रहेगी. डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मैं उनके साथ काम कर रहा हूं, और कहीं भी मिले तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट का इंचार्ज था जब उस वक्त मैं जाता था, और बढ़िया हमसे ही नहीं बल्कि अपोजिशन से भी बात करता. इवन पार्लियामेंट आउटसाइड हो, पार्लियामेंट के अंदर हो, सही जवाब देता था. फाइनेंस एक्सपर्ट है, उनको बनाए और देश को आगे चलाने के वास्ते 10 साल रेवोल्यूशन, देश की प्रगति और इकोनॉमिक कंडीशन भी बढ़ा दिया स्वाद में. आज कांग्रेस को बहुत बड़ा लॉस है. Yeah, I think it's a huge loss for the country, and his contribution was immense, which can never be forgotten. I think countrymen will always be indebted to Dr. Manmohan Singh, who had not only brought economic reforms to the country, but in 10 years as Prime Minister and 5 years as Finance Minister, he brought many changes, not only in Indian economy, but also in governance, which will always be remembered. I think he has contributed a lot to the country. Country should always be indebted to him. अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए
लगातार काम किया और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम किया। बात कम, काम ज्यादा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में वो जाने जाएंगे। और जिस तरह से उन्होंने बतौर आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम किया, देश के वित्त मंत्री के रूप में काम किया और फिर प्रधानमंत्री के रूप में जो उन्होंने देश को देने का काम किया, देश ही नहीं दुनिया उनको याद रखेगी। अर्थतज्ञ हरपलेले आहेत। 1991 मध्ये आर्थिक उदारीकरण त्यांनी केलं। 2008 मध्ये अमेरिकेसोबतचा अणुकरार। अर्थव्यवस्थेचा सरदार हरपलेला आहे। त्यांची राजकीय कारकीर्द कशी आहे ते आपण पाहतोय। प्रत्येक भारतीयाला आधार कार्ड, वर्षाला 100 दिवसांच्या रोजगारांची हमी देखील देण्यात आली होती। प्रत्येक मुलास शिक्षणाचा मूलभूत हक्क, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा हा त्यांनी त्यांच्या काळामध्ये केला। राजीव गांधी आवास योजना त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळामध्ये सुरू केली। राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान त्यांनी सुरू केलेलं होतं। माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचं काल दिल्लीमध्ये निधन झालं आणि संपूर्ण देशभरामधून शोक व्यक्त केला जातोय। एक अर्थतज्ञ आपण गमावलेला आहे, देशानं गमावलेला आहे आणि याची खंत आज प्रत्येक देशवासियाला पाहायला मिळतेय। राजकीय स्तरामधून शोक व्यक्त केला जातोय, श्रद्धांजली वाहिली जातेय। शनिवारी त्यांच्यावरती शासकीय इतमामामध्ये अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत।